प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं फिर से एक बार यीशु मसीह का पवित्र नाम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें किस बात पर घमंड करना चाहिए? एक मनुष्य को किस बात पर घमंड होना चाहिए? मैं क्रिश्चियन हूं इसलिए घमंड होना चाहिए हमें, या मैं यीशु मसीह का वचनों के अनुसार, यीशु मसीह का अनुसार मैं चलता हूं इसके लिए मुझे घमंड होना चाहिए? हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग हैं कि मैं क्रिश्चियन हूं, ये घमंड तो करते हैं, लेकिन उनकी चाल चलन, उनकी स्वभाव, उनकी बातचीत, उनके काम सबसे अलग होता है, जो एक क्रिश्चियन को नहीं करना चाहिए। एक मसीही व्यक्ति को ना वो काम करना चाहिए, ना ऐसे बातें करना चाहिए, ना ऐसा स्वभाव होना चाहिए। जिस स्वभाव को परमेश्वर घृणित मानता है, घृणा करता है, अशुद्ध मानता है, उसी स्वभाव के अनुसार हम जीते हैं, लेकिन अपने आप को क्या कहते हैं? हम क्रिश्चियन। हालेलुया। हम क्रिश्चियन का मीन्स क्या है ये पता होना जरूरी है मेरे प्यारे भाई और बहन। हालेलुया। हम इंडियन है, हम इंडिया के अंदर रहते हैं, इसलिए हमें कहा जाता है कि इंडियन। कोई अगर अमेरिका में रहता है तो उसको कहा जाएगा कि वो अमेरिकन। हालेलुया। तो उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम यीशु के अंदर रहेंगे तब हमको क्रिश्चियन कहेंगे ना। लेकिन हमारा स्वभाव अलग रहेगा, लेकिन हम नामधारी के लिए, सिर्फ नाम के लिए क्रिश्चियन रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो वचन हमें दिया गया है, जो वचन के अनुसार अगर हम नहीं चलेंगे तो हम अपने आप को क्रिश्चियन कह के कोई फायदा नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आओ हम वचन की ओर चलेंगे, जहां पे लिखा है लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 8 और 9 को पढ़ेंगे। मन फिर आपके योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। हालेलुया। इसमें क्या लिखा है कि देखो, कुल्हाड़ी, जो कुल्हाड़ा है, जो पेड़ को काटता है, वो कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है। हालेलुया। जो फल अगर अच्छा फल नहीं लाएगा, उस पेड़ को क्या किया जाएगा? काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। हालेलुया। वो पेड़ और किसी काम का नहीं रहेगा। इसी प्रकार हमारा लाइफ है मेरे प्यारे भाई और बहनों। हमारे गर्दन पे भी एक कुल्हाड़ा रखा हुआ है। हम अगर अपने जीवन में अगर अच्छे फल नहीं लाएंगे, हम अगर अपने मन को नहीं फिराएंगे, हम अगर अपने जीवन में अपने स्वभाव को अगर नहीं बदलेंगे, जैसा स्वभाव यीशु मसीह का था, ऐसा स्वभाव अगर हमारे अंदर अगर नहीं रहेगा, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें भी काटा जाएगा और नरक में डाला जाएगा। नरक में क्या है? आग है। हालेलुया। हम देखते हैं कि नरक में आग है, वो नरक में डाला जाएगा। हालेलुया। हम अपने आप को देखो, 8 वचन में क्या लिखा है? मन फिर आपके लिए फल लाओ। हमारा जो मन है, ये मन फिर आपके लिए हमें फल लाना चाहिए। हालेलुया। मैं एक 4 से 5 साल का क्रिश्चियन हूं, या यीशु को मैंने 4 से 5 साल हो गया है, मैं जानता हूं। हालेलुया। लेकिन मेरा जो स्वभाव था 4 साल 5 साल पहले, जो मेरा स्वभाव था यीशु को मिलने से पहले या यीशु को पाने से पहले, जब मेरा स्वभाव जैसा था, ऐसा ही अगर मेरा स्वभाव रहेगा तो क्या मैं क्रिश्चियन कहलाऊंगा? क्या मैं मसीही कहलाऊंगा? क्या मैं यीशु को जानता हूं ये कहलाऊंगा क्या? हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है कि तुम मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र हूं। हालेलुया। मैं मन में नम्र हूं। आज हमें मन में नम्र होने की जरूरत है। अगर अपने आप को अगर क्रिश्चियन कहते हैं, तो यीशु की अनुसार हमें चलने की जरूरत है। हम क्या कहते हैं? अब्राहम की संतान। हम क्रिश्चियन है, हम क्रिश्चियन है।
पुराने जमाने में या यीशु से पहले जो लोग आए क्या कहते थे? हम अब्राहम की संतान है। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने कहा जो सत्य को जानेगा वो स्वतंत्र हो पाएगा, तब लोग फरीसी और शास्त्री कहते हैं कि हम अब्राहम की संतान है, हम अब्राहम की संतान है, हम कभी किसी का दास नहीं हुए हैं, तो अभी हमको क्यों स्वतंत्र का बात कर रहा है तू? ये यीशु को कहते थे। हालेलुया। अब्राहम की संतान होने से आप स्वर्ग राज्य में नहीं जा पाओगे। अपने आप को क्रिश्चियन कह देने से आप स्वर्ग राज्य में नहीं जा पाओगे। कुल्हाड़ी सबकी गर्दन पे रखा हुआ है, जो फल नहीं लाएगा वो काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा, चाहे आप क्रिश्चियन हो चाहे कोई भी धर्म का हो। कुल्हाड़ी सबका सिर पे रखा हुआ है, सबकी गर्दन पे रखा हुआ है। हालेलुया। हम अब्राहम की संतान है, हम क्रिश्चियन है बोल के हम घमंड करते हैं, लेकिन हमारे स्वभाव इस संसार से जुड़ी हुई रहता है। इस संसार के अनुसार हमारा स्वभाव रहता है और उसी के अनुसार हम चलते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम क्रिश्चियन है, हम इसके लिए घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें किसके लिए घमंड करना चाहिए? मैं यीशु के अनुसार चलता हूं, मैं यीशु पे चलता हूं, मैं यीशु के अंदर रहता हूं, यीशु का जैसा स्वभाव मेरे अंदर है, यीशु का जैसा प्रेम मेरे अंदर है। मैं अपने भाइयों को प्रेम करता हूं, मैं अपने पड़ोस को प्रेम करता हूं, मैं अपने पत्नी पति को प्रेम करता हूं। हालेलुया। लोगों पर दया करता हूं, ये स्वभाव होना चाहिए। लेकिन हमारे स्वभाव थोड़ा अलग है। हालेलुया। इस संसार के अनुसार भी हमें क्या है? इस संसार के अनुसार भी जीना है और हमें क्रिश्चियन होना भी है और स्वर्ग राज्य भी जाना है। नहीं, ये संभव नहीं हो पाएगा। आप अगर स्वर्ग जाना चाहते हो तो इस संसार को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। जब तक इस संसार को आप नहीं छोड़ोगे तब तक आप स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, लेकिन आज तक क्यों हमारे गर्दन को काटा नहीं गया और हमें झोंका नहीं गया है? पता है, ताकि हमें एक बहुमूल्य अवसर दिया गया है, एक समय दिया गया है कि हम क्या करें, मन फिराव के योग्य फल लाए। हम अपने मन फिरा सके। जो गलत काम हम कर रहे हैं, जो परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं, वहां से हम मन फिरा के क्या करें? हम यीशु के अनुसार चले। इसलिए हमारे ऊपर दया हुई है। वचन की ओर चलेंगे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है 13 अध्याय और लूका 13 अध्याय उसका 6 वचन से लेके आप अगर 9 वचन तक पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंजीर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वो उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी की रखवालों से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर की पेड़ से फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। इससे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालता हूं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ढूंढना और देखना ये अंतर होता है। हालेलुया। ढूंढना और देखना अंतर क्या होता है? जैसे कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम रास्ता में जा रहे हैं और उस पेड़ में फल नहीं है, हमने देखा कि उस पेड़ में फल नहीं है, वो अलग बात है। और हम उस पेड़ की पास जाके एक एक पत्ता को निकाल के इसमें फल आया है या नहीं आया है, ये देखना अलग होता है। हालेलुया। देखना और ढूंढना, इसमें अंतर होता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज से हम कितने साल के क्रिश्चियन हैं हमें मालूम नहीं। मुझे मालूम है मैं कितने साल का क्रिश्चियन है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं ऐसा है जो बॉर्न टू क्रिश्चियन है। उनके दादा परदादा पीढ़ी क्या है, क्रिश्चियन है, लेकिन आज भी उनके अंदर फल नहीं है। इसलिए क्या कहता है, तब उसने बारी की रखवालों से कहा, देखो 3 वर्ष से मैं इसे अंजीर की पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। परमेश्वर हमारे अंदर यीशु मसीह को स्वभाव को ढूंढने के लिए वो आता है, लेकिन जब हमें हमारा चाली चलन, हमारा स्वभाव यीशु की तरह नहीं है,
तो वो दुखी होता है। हालेलुया। लेकिन ना जब वो उसकी रखवाली को, हमारा रखवाली को किसको हमारा रखवाली करने के लिए कहा गया है? यीशु को हमारे रखवाली करने के लिए कहा गया, पवित्र आत्मा को। जब वो परमेश्वर हमें देख के कहता है कि इसके अंदर यीशु का स्वभाव नहीं है, इसे मार डालो। हालेलुया। जब उसको क्रोध आता है, परमेश्वर को अगर क्रोध आ गया, मतलब मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि एक गरीब को राजगद्दी में बिठाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया। कैसे? जब वो परमेश्वर को, यानी कि वो राजा को क्रोध आया, जिसको बुलाया गया था वो योग्य नहीं ठहरे। राजा को क्रोध आने का बाद क्या हुआ? उसको बोला कि जिसको मैंने बुलाया था नहीं आए, उसको छोड़ो। क्रोध आके उसने कहा कि चौराहों में जाओ और जितने भी लूले लंगड़े, जितने भी निर्बल लोग हैं, सारे लोगों को तुम बुला लाओ ताकि मेरा घर भरा रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु परमेश्वर को अगर क्रोध आता है तो कुछ भी कर सकता है वो। इसीलिए क्या कहता है कि इसे तू क्या कर, मैं 3 साल से आके इसे देख रहा हूं कि इसमें फल ही नहीं आया है, इसलिए तू क्या कर, इसे काट के फेंक दे। लेकिन उसकी दाख जो उसकी रखवाली जो कर रहा है, पेड़ की जो रखवाली कर रहा है, हमारा जो रखवाली यीशु कर रहा है, पवित्र आत्मा कर रहा है, क्या करता है पता है? कि प्रभु बस 1 साल इसे एक बार मौका दे दो, अगर इसमें अगर फल नहीं लाया तो मैं इसे काट के दूंगा, अगर फल लाएगा तो सही है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप अभी और हमारे पास ज्यादा समय नहीं रहा, अभी और हमारे पास ज्यादा समय नहीं रहा, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। इसलिए आज हम अपने मन फिराए। हालेलुया। नहीं तो अभी अगर मन नहीं फिरा के यीशु के अनुसार नहीं चलेंगे, उसके वचनों पे अगर नहीं चलेंगे, तो हमें काट के झोंका जाएगा। यदि आगे को फले तो भला है। यीशु कह रहा है परमेश्वर को कि प्रभु आगे को अगर वो फलेगा, आगे को अगर अपने मन अगर फिराएगा तो ठीक है, मैं उसे ले आऊंगा। अगर नहीं आएगा, उसका मन अगर नहीं फिराएगा, वो अगर अपने चाल चलन अगर नहीं सुधारेगा, तो मैं उसे आग में छोड़ के आ जाऊंगा। ओह हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह हमारे लिए एक मौका मांग रहा है परमेश्वर को, प्रभु गलती कर दिया लेकिन उसे आप माफ कर दो, मैं उसको जाके फिर से एक बार क्या करूंगा, इसमें क्या लिखा है, जाके उसमें खाद डालूंगा, खोद कर अच्छा से खाद डालूंगा, मैं जाके उसको एक बार फिर से एक बार वचन सुनाऊंगा, अच्छे से वचन सुनाऊंगा, मैं स्वर्ग के बारे में, नरक के बारे में मैंने बताऊंगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने जगह जगह पे, हर एक जगह पे अपने अपने दासों को रखा है ताकि हमें क्या करे, वो उत्साहित करे, हमें क्या करे, वो स्वर्ग और नरक की बारी में बताए, हमें क्या करे, वो अच्छे जगह पे, अच्छे रास्ता पे चलो। इसके लिए क्या किया है उसने, जगह जगह पे अपने दासों को रखा है। हालेलुया। मैं उसके अंदर जाऊंगा, अच्छा से खोद कर अच्छा से मैं क्या करूंगा, खाद डालूंगा, अगर फिर भी अगर फल नहीं लाएगा तो मैं काट दूंगा, काट के आग में झोंक दूंगा। लेकिन एक बार उसे माफ कर दो, एक बार उसे चांस दे दो। यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर को चांस मांग रहा है, प्रभु इसे माफ कर, माफ कर, माफ कर। लेकिन आज हमारे पास समय नहीं है कि हम यीशु मसीह का पास चले, आज हमारे पास समय नहीं है कि हम यीशु मसीह के बात को सुने। हालेलुया। बस नामधारी हो के हम क्या करते हैं, सिर्फ नाम के लिए हम क्रिश्चियन है और इस संसार के स्वभाव के अनुसार चलते हैं। हम अपने यीशु से ज्यादा प्रेम हम अपने जॉब को करते हैं, यीशु से ज्यादा प्रेम हम इस संसार को करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अपने माता पिता, भाई बहन, अपने पति पत्नी, इस संसार की सारे स्वभाव को अप्रिय जानेगा, यहां तक कि अपने प्राण को वो अप्रिय जानेगा, तभी वो मेरा चेला कहलाएगा। लेकिन हम क्या है, नहीं, हमें संसार में डूबे रहना है, संसार की स्वभाव में रहना है और इस संसार को छोड़ना नहीं है। इस संसार को छोड़ोगे नहीं तो जाओगे कहां, यीशु आने वाला है। इसलिए मन फिराव की योग्य फल लाओ। अभी यीशु मसीह की स्वभाव का अंदर हमारे अंदर जन्म देने की जरूरत है। हम 25 दिसंबर मान लेते हैं यीशु मसीह का जन्म हुआ, लेकिन आज तक हमारे
हृदय में जन्म नहीं हुआ है। लेकिन हम किसको, हम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं और अन्य जाति को हम घृणा करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अन्य जाति को भी कभी घृणा नहीं करना। परमेश्वर ने कहा किसी मनुष्य को घृणा नहीं करना, उसकी काम को आप घृणा कर सकते हो। वो लोग जो जिसको पूजा करते हैं उसे आप घृणा कर सकते हो। वो लोग जैसा स्वभाव में जीते आप उसे घृणा कर सकते हो, मनुष्य को नहीं। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने अनुसार अपने हाथों में बनाया है, उसे आप घृणा नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जो स्वर्गदूत थे एक दिन, जो लोग स्वर्गदूत होके परमेश्वर के विरोध पाप किए, परमेश्वर के साथ बलवा किए और उनको जो नीचे गिरा दिया गया, नीचे गिरा देने का बाद इस पृथ्वी में जो पूजा पा रहे हैं, जो प्रशंसा पा रहे हैं, जो जिसको प्रशंसा मिलना चाहिए उसे ना दे के लोग को उस देवी देवताओं को या दुष्ट आत्माओं को जो प्रशंसा दे रहे हैं, आप उससे घृणा कर सकते हो, मनुष्य को नहीं। हालेलुया। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है, वचनों से नहीं बनाया है, अपने हाथों से बनाया है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपने चाल चलन को, लोग अगर हमें देखेंगे ना तो ये जानना चाहिए कि यस, ये मसीही लोग है, यस, इसके अंदर यीशु वास करता है। हालेलुया। जब पौलुस कहीं भी जाता था तो दुष्ट आत्मा भी देख के कहते थे मैं तुझे जानता हूं पौलुस, तो यीशु मसीह का दास है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसी प्रकार मनुष्य भी हमें जानना चाहिए कि हम यीशु के बंदे हैं। हमारा आइडेंटिटी को देख के नहीं कि ये क्या कैसा है बोल के, ये कौन सी जात का है, ये हमको बोलना ना पड़े, बल्कि हमें देख के उसे पता होना चाहिए ये यीशु का बंदे है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने मन फिराओ, अपने चाली चलन को आप सुधारो। जो गलत काम करते हो, जो अन्य जाति जो काम करते हैं वही आप करते हो, तो आज वो काम छोड़ दो ताकि आप दया प्राप्त हो, अवसर को आप बहुमूल्य समझो और अपने मन फिराओ। आशा करता हूं मेरा प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे। आमीन।